भरत प्रिय रामचंद्र की जय। भगवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। वंदन मेरी मातृधरा को, वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को, वंदन पावन परिपाटी को, वंदन पूजनी गुरु चरणन को, पिता माता सुखदात्री को, वंदन संत समाज चरण को, राम रसिक बड़भागी को, वंदन श्रोता, वंदन वक्ता, वंदन मानस के अनुरागी को, वंदन मानस के अनुरागी को। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतिकम। परम आदरणीय संत समाज देवी सज्जनों, माताओं बहनों, उपस्थित समस्त राम अनुरागी धर्म अनुरागी, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सादर निवेदित स्वीकार करिएगा। रघुवर मानस परिवार ग्राम चर्रा पोस्ट क्रो जिला धमतरी की ओर से और हमारे सभी बच्चों की तरफ से आप सबको चरण बंदन, अभिनंदन, प्रणाम। संख्या में आपकी कमी है, इसका मतलब मैं अर्थ यही लगाता हूं। मेरे मन में एक प्रश्न के उत्तर बनता है कि यहाँ पर तो हजारों भगवान के भक्त आते होंगे और आए होंगे और आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, लेकिन भक्त तो भक्त है जो चले गए। लेकिन उन भक्तों में से तपस्वी जो है ना, यहाँ रुके हुए हैं। आप सब तपस्वी है, मैं ये कहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे आए हैं। तपस्वी इसलिए है कि यार 2 बजे आने वाले हैं, रात्रि के 2 बजे के समय हमको कितनी नींद आती है, सोने में कितना आनंद आता है, सोने के सुख लेना चाहिए हमको, तो घर में लेकर घर में जाकर सोना चाहिए। लेकिन आप उस सुख को त्याग कर, सोने के सुख को त्याग कर यहाँ पर बैठे हुए हैं सिर्फ राम के लिए और राम की कथा के लिए। तो ऐसे लोग तपस्वी ही होते हैं। आप सब तपस्वी हैं और इसी रूप में आप सबको देखकर मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ कि ऐसी भावना कि यहाँ पर राम कथा है और राम कथा में जो भी आए हैं उनको सम्मान देने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ रहें इस भावना के साथ और इस मंच को अपनी आवाजों के साथ आप सबको भोजन परोस रहे हैं। अगर मैं भोजन परोस रहे ये कहूँ ना तो आपको भी अटपटा लगे कि क्या भोजन परोस रहे, कोई आवाज से करते। अगर मधुर मधुर आवाज हो, मीठी आवाज हो और कान में चले जाए तो कान को कितना सुकून मिले, और कान को अगर सुकून मिल रहा है तो मन सुकून होगा, मन को सुख मिलेगा। अगर मन सुख हो गया, खुशी है उनको, तो ये तन सुख हो जाएगा, खुशी हो मिलेगी उनको। और ये तन सुख है, तन को सुख मिल गया तो मान लीजिए कि आपका जीवन सुख है। और ये सुंदर सुंदर मीठी मीठी आवाज देकर आप सबको बांधते हैं और आवाज की जादूगरी आदरणीय बड़े भैया योगेश्वर साहू जी धमतरी जिला की उत्कृष्ट, बल्कि मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की उत्कृष्ट घोषक में से एक है, जो चुनकर पता नहीं कैसे देवलाल सिन्हा जी कहां से कैसे ढूंढकर यहाँ पर लाए। उनकी भी अपनी व्यस्तता होती है, उसको भी त्याग कर इस
धरा को अपने समय देने के लिए, समर्पण देने के लिए आगमन किए हैं। उद्घोषक महोदय को सादर प्रणाम, उनके जितने भी सहयोगी साथी हैं सबको कोटि कोटि अभिनंदन। दूसरी तरफ देखिए, जिस उम्र में लोग बिस्तर में आराम करना पसंद करते हैं, आरामी कुर्सी में बैठकर कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं, उसी में आराम मिलता है उनको, लेकिन यहाँ पर बिना कोई आधार के सिर पर बैठकर पूरे समय मंच को देना, ये तपस्या नहीं, कठिन तपस्या नहीं तो और क्या है। मैं तो शब्द में कह देता था और कई मंचों में कह देता था मानस संचेतक, ये तो भाव है, मैंने संचेतक कह देता था, लेकिन मैं तो कहता हूं कि आप मानस खुशबू है, जिसकी खुशबू, जिसके अनुभव की खुशबू, जिसके अनुशासन की खुशबू चारों तरफ फैल रही है, आप तो मानस की खुशबू है। आदरणीय, मैं क्या कहूं, आप निर्णायक की भूमिका में है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ऐसा काज कठिन है, किसी का निर्णय करना, किसी को मूल्यांकन करना, किसी की परीक्षा लेना इतना सहज नहीं है। स्वयं की परीक्षा हो जाती है, मूल्यांकन हो जाता है। ऐसे काज को निर्वहन करने के लिए आदरणीय द्वय गुरुदेव उपस्थित है। निर्णायक की भूमिका में कठिन काज को सहजता के साथ स्वीकार कर मैं प्रणाम करता हूँ। आयोजक समिति के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य, सभी जो अपने मन और तन को देकर ये तीर्थ बनाए हैं, और आप हम सबको तीर्थ यात्री बना दिए हैं। राम कथा मंदाकिनी, मंदाकिनी का मतलब क्या है? तीर्थ ही तो है ना। और राम कथा जहां पर हो रही हो वो तीर्थ ही है। कई अभिलाषा लेकर जीवन जीते हैं लेकिन पूर्ण नहीं हो पाती। उन्हीं में से एक है तीर्थ जाने का, तो तीर्थ नहीं जा पाते, तो यहाँ पर तीर्थ बना दिए हैं। ऐसे तीर्थ बनाने वाले आयोजक समिति के सभी साथियों को कोटि कोटि प्रणाम। और आइए मैं लिए चलता हूँ रामचरितमानस के 6वें सोपान लंका कांड, दोहा क्रमांक 12 का 12, 1 और 2 और का। ये तो जवाब दिए हनुमान जी महाराज, जिसकी जैसी भावना होती है उनके वैसे शब्द निकल जाते हैं। बस इसके छोड़ा और कुछ भी नहीं है। ये जो प्रसंग है ना, भावना को प्रकट करने का ही है। अपने अपने भावना को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर 4 भक्त है, एक भगवान है, और एक भगवान के प्रश्न बने, एक कौतुक हुआ, एक उनके मन में कौतुक हुआ और एक प्रश्न कर दिए, और उसी प्रश्न को उत्तर देने के लिए सभी अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। और जिसकी जैसी भावना होगी ना वैसे उनका जवाब आएगा। बस ऐसा ही है यहाँ पर। और हनुमान जी महाराज तो एक दास है। दास की भावना क्या होगा? दास जैसा होगा। और उनके स्वामी कौन है? राम है। और एक दास जो होता है ना, अपने स्वामी के चरणों में अपने दासपन को ही प्रकट करता है। महाराज बोल दिया, हनुमान जी महाराज कहते हैं, कह हनुमंत सुनो प्रभु शशि तुम्हारे दास के दास। हनुमान जी महाराज खुद दासों का दास है, दास है। राम जी के अनन्य भक्त है, अनन्य दास, अपने आप को दास के रूप में देखता है। तो बोले कि महाराज जो चंद्रमा है ना वो आपके दास है। और ये प्रश्न क्या है? फिर अब तो प्रश्न यहाँ पर बनता है कि किसके जवाब दे रहे हैं? पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक। पूरब दिशा को देखकर राम जी सभी चारों भक्तों को कहते हैं। वहां पर तो कई लोग बैठे हैं लेकिन मुख्यतः 4 ही लोग को संकेत करते हैं, और 4 विशिष्ट भी है वहां पर जिनको यह प्रश्न किया गया है। पूरब दिशा को देखते हैं, चंद्रमा वो का उदय हो रहा है, और ऐसे ही रूपक करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा ऐसे लग रहा है कि एक सिंह है, सिर है, और हजारों हाथियों के बीच में निकलते जा रहा है। ये भी उन्हीं का चंद्रमा था। उतने गुण को कहने के बाद उनका एक अवगुण कह देते हैं, कहत सब ही देखो शशि है मृगपति सरिस असंग। देखिए कितना ऐसा लग रहा है कि ये शेर है और हजारों हाथियों के बीच में निडर होकर चल रहा है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये चंद्रमा। ऐसा लग रहा है कि उनके चारों तरफ जो तारे हैं ना, मोती है, बिखरे हुए हैं। और वो रात्रि, जिस रात्रि में पूर्णिमा की वो रात्रि, एक स्त्री सुंदर स्त्री के सुंदर गहने सिंगार लग रहा है। इतने सारे गुण कहने के बाद, चंद्रमा के गुण कहने के बाद एक प्रश्न कर देता है, लेकिन मुझको अभी तक समझ नहीं आई बात कि चंद्रमा में कालापन क्यों है? ये कालापन किसका है? इतने सारे गुण होने के बावजूद भी ये कालापन क्या है? कहूं कहा निज निज मति भाई, सब अपने अपने मत कहना। ये कालापन किसका मतलब क्या है? इसका कारण क्या है? कहूं प्रभु शशि महु में चकताई। ये चंद्रमा में जो कालापन है ना, इसका कारण क्या है? ये 4 भक्तों को 4 एक ही प्रश्न किए हैं। प्रश्न एक है लेकिन उत्तर 4 है। यहीं पर चिंतन करने की बात है कि उत्तर क्या क्या हो सकता है। मुझको एक बात याद आती है, एक कवि
एक कवि हो, कवि क्या होता है? जो देखता है उसी को लिखता है, और उनके लेखनी से, उनके कलम से वही शब्द निकल जाते हैं जो देखता है। एक बार चाय पीने के लिए एक होटल में गया हुआ था, बैठा हुआ था। चाय पीते पीते देखा कि एक कौवा, काला कौवा आता है और सामने में रखा हुआ पराठ है ना, उसमें दही रखा हुआ था। दही को चोंच मारता है और उड़ते जाता है। होटल वाला को बहुत गुस्सा आया, वहीं पर एक कोयला उठाया और फेंक के मार दिया। कौवा वहीं पर मर गया बेचारा। उस दृश्य को देखते हुए कवि को लगा कि हे भगवान, एक छोटा सा कौवा एक छोटे से लालच के मन में आया और एक दही के कारण वो प्राण गंवा दिया। और उसी कौवा, वो कौवा को जो मारा गया था ना, वो छोटा सा कोयला उसी को उठाता है और कवि लिख देता है वहीं पर जाकर, काग दही पर प्राण गवायो। देखिए एकदम साफ भावना, उनकी भावना एकदम साफ है। जो उन्होंने देखा उसी को लिख दिया, काग दही पर प्राण गवायो। इसका मतलब यही है कि एक कौवा है, दही के कारण अपने प्राण गवा दिया। ये भाव है कवि का। कुछ समय के बाद एक बाबू आता है, लिपिक, जो ऑफिस में काम करता है, लेकिन कुछ कागज के हेर फेर करने के कारण निलंबित हो गया था, सस्पेंड हो गया था। बहुत तनाव में था, टेंशन में था। उसी होटल में चाय पीने के लिए वो भी आया और वहीं पर बैठा जहाँ पर एक कवि बैठा हुआ था। और बैठे बैठे चाय पीते पीते जब देखा ना, तो बहुत सुंदर सी पंक्ति को भी पढ़ता है जिसको कवि लिखा था, अपनी भावना प्रकट किया था। उस पंक्ति को देखने के बाद वो लिपिक है ना, सोचता हे भगवान, जिन्होंने भी लिखा लेकिन मेरी बात लिख दी है, मेरी भावना को लिख दिए है, मेरे साथ जो गुजर रहा है ना, उसी को लिख दिए है। और क्या पढ़ा? वस्तुतः कवि ने क्या लिखा है? काग दही पर प्राण गवायो। लेकिन वो बाबू क्या पढ़ता है? कागज मतलब कागज, कागज के हेर फेर किया था ना, कागज पर ही प्राण गवायो। हे भगवान, मेरी नौकरी प्राण जैसा तो है ना, एक कागज की मैंने हेर फेर किया और मेरी नौकरी चली गई। देखो, कवि ने दूसरा लिखा और बाबू ने दूसरा समझा, क्योंकि उसके जीवन में जो घट रहा है, जो वही उसकी भावना बन गई, उसी को वो समझा। कवि ने जो देखा वो लिख दिया। कुछ समय के बाद एक नौजवान लड़का आता है, एकदम घूमते हुए स्मार्ट लड़का। हो सकता है कोई लड़की से मार खाया रहा होगा, टेंशन में था। वो भी वहीं पर आया, उसी होटल में, उसी टेबल में चाय पीते पीते उसकी भी नजर वहीं पर पड़ी और जो कवि लिखा था उसी को देखकर सोचता कि हे भगवान, जिन्होंने लिखा है मेरी बात लिख दी, मेरी भावना को प्रकट कर दिए है। कवि ने क्या लिखा था? काग दही पर प्राण गवाया, कौवा दही के कारण प्राण गवाया। वो बाबू ने क्या पढ़ा? कागज पर ही प्राण गवाया। और वो नौजवान लड़का जो एक लड़की से मार खा के आया था, तनाव में था, वो क्या पढ़ा? का गदही पर प्राण गवाया। देखो, मेरे कहने का मतलब यही, पंक्ति एक ही है ना, लेकिन भावना प्रकट करने के लिए अलग अलग अपने अपने भावना प्रकट कर दिए। प्रश्न भी तो वही है। भगवान ने देखिए प्रश्न किया, ये चंद्रमा में इतने सारे गुण है, लेकिन एक चंद्रमा में कालापन क्यों है? इसका मतलब क्या है? और ये प्रश्न पूछे तो अपने अपने मति तो बताओ, लेकिन सभी अपने अपने भावना को प्रकट कर रहे हैं। सबसे पहले वाकई में राजनीति में 4 तत्व होते हैं। राजनीति के 4 तत्व होते हैं, साम दाम और दंड भेद। यहाँ पर भी 4 तत्व है। भगवान राम के 4 भक्त हैं और चारों विशिष्ट स्थान रखते हैं, और उन्हीं 4 विशिष्ट में से सबसे पहले स्थान आता है राजा की भूमिका में। वहां पर है सुग्रीव ही है, जो उनके मित्र के रूप में है। बाली को मारने के बाद राजा तो उसी को बनाया गया था ना, इसलिए सबसे पहले अधिकार उसी का होता है। उनको बोले कि बाली को बोले, बाली ही बताते महाराज, कहत सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि मोह प्रगट भूमि की छाई। ये जो कालापन दिख रहा है ना महाराज, चंद्रमा के ऊपर जो कालापन दिख रहा है, वो और कुछ नहीं है, बल्कि एक राजा है, और एक राजा का विशाल भूभाग है, भूमि है। देखो, एक राजा जैसा सोचेगा ना भाई, राजा की भावना राजा जैसा ही होगी। उन्होंने कहा महाराज, जो आप पूछ रहे ना, चंद्रमा में जो कालापन है वो और कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ एक राजा है, और उस राजा के विशाल राज्य का भूमि है, इसलिए कालापन दिखाई दे रहा है। देखो उनकी भावना। और वस्तुतः है जो वहां पर सुग्रीव है, ये दंड का दंड है। राजनीति की 4 भेद में से, 4 तत्व में से वो दंड वाले है, दंड देना। राजा को काम क्या है? किसी को सजा देना ही तो है, सजा के एक प्रतीक है वो। लेकिन यही प्रश्न जब विभीषण जी से पूछा गया, तो विभीषण बोलते हैं महाराज, ये जो चंद्रमा में कालापन है ना, मारे हुराहु ससई कही कोई कहता है महाराज,
कि उस चंद्रमा को राहु ने एक बार मारा है तो वो चोट लगी है वहां पर, इसलिए काला बन गया है। वाकई में कहीं कहीं पर लग जाते ना देवन कर लगते तो काला बन जाते, बहुत खून जम जाते। तो विभीषण बोला कि महाराज ये चंद्रमा में जो कालापन है ना और किसी और का नहीं है, बल्कि उनको राहु जब उसको मारा ना तो वहां पर उनके सीने पर एक कालापन बन गया है महाराज, इसलिए वो काला काला दिखाई देता है। देखो उनकी भावना, क्यों विभीषण ने ऐसा क्यों कहा, क्या उनके साथ ऐसी घटना घटी थी? उनको भी तो लात मारे थे उनके बड़े भैया रावण ने, बड़े दरबार में सबके सामने में, जब उन्होंने यही कहा महाराज जिससे आप विरोध कर रहे हैं वो कोई सामान्य नर नहीं है, अवतारी है, भगवान ही है, वो चरित्र कर रहे हैं, आप उनके शरण में जाइए। बस इतना ही तो कहा था ना, लात में मार दिए थे। और जब सबके बीच में कोई भाई अपने छोटे भाई को लात में मारे तो चोट ऐसी लगती है जो भुलाया नहीं जा सकता। उसके अंदर भी यही चोट लगी थी, यही दर्द था। इसलिए बोलते हैं जो उनको चोट लगी है उनको भी लगता कि चंद्रमा को भी किसी ने मारा होगा, इसलिए वो कालापन है महाराज। देखिए जो ऐसा सोचता है, जिसके जीवन में जैसी घटना घटती है वैसी उनकी भावना हो जाती है। दो भक्त ने दो प्रकार के कालापन को परिभाषित कर दिए। यही प्रश्न वहां पर और बैठे हुए हैं सबके लिए। आइए चर्चा करेंगे एक भजन के बाद। लखन से रामचंद्र के जय, त्रेता मातहि राम, द्वापर माते घनश्याम, महिमा गाओ तोर घड़ी रे घड़ी। त्रेता मातहि राम, द्वापर माते घनश्याम, महिमा गाओ तोर घड़ी रे घड़ी। त्रेता मातहि राम, द्वापर माते घनश्याम, महिमा गाओ तोर घड़ी रे घड़ी। त्रेता मातहि राम। राजा दशरथ के अंगना में झंडा बजाएगा, राजा दशरथ के अंगना में झंडा बजाएगा। नंद बाबा यशोदा के, नंद बाबा यशोदा के मानना बढ़ाए। त्रेता मातहि राम, द्वापर माते घनश्याम, महिमा गाओ तोर घड़ी रे घड़ी। त्रेता मातहि राम, द्वापर माते घनश्याम, महिमा गाओ तोर घड़ी रे घड़ी। त्रेता मातहि राम। राम राज लाले प्रभु जी रावण का संहारेगा, राम राज लाले प्रभु जी रावण का संहारेगा। कंस शिशुपाल जैसे, कंस शिशुपाल जैसे पापी लात मारे। रे राम मातहि राम, द्वापर माते घनश्याम, महिमा गाओ तोर घड़ी रे घड़ी। त्रेता मातहि राम, द्वापर माते घनश्याम, महिमा गाओ तोर घड़ी रे घड़ी। त्रेता मातहि राम। पापी मारे धर्मी उबारे, संतन का सहराएगा। पापी मारे धर्मी उबारे, संतन
त्रे रामा तेरे द्वापर माते घनश्याम महिमा गाओ तो घड़े रे त्रे रामा तेरे द्वापर माते घनश्याम महिमा गाओ तो घड़े रे भरत प्रिय रामचंद्र की जय। देवी और देवी सजनों मातम राजनीतिक में 4 तत्व तो बतायो ना, साम दाम दंड भेद। तो दंड के प्रतीक तो सुग्रीव जी महाराज है, बता दीस महाराज वो एक राजा की भूमि है इसलिए कालापन दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा भेद, राजनीति के जो तत्व है ना, एक तत्व है भेद है ना, वो विभीषण को माना गया है क्योंकि वो रावण का भाई है और रावण का मर्म जानता है, उनके भेद को जानता है, इसलिए राम अपने पास रखा हुआ है। जब उनको पूछा गया कि कालापन क्या है तो उन्होंने बोला कि महाराज जब चंद्रमा को राहु ने मारा ना इसलिए उस पर कालापन आ गया है, क्योंकि रावण ने कुंभ विभीषण को मारा था तो उनके हृदय में एक दर्द है आज भी, इसलिए वो अपने भावनाओं को प्रकट कर दिए। लेकिन यही प्रश्न अंगद जी महाराज वहां पर एक और है युवराज, उनको पूछते हैं अंगद तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। अंगद क्या बताएगा, उनके जवाब देखिए कितना सुंदर जवाब देते हैं अंगद, उनके जवाब को तो देखिए। को कह जब विधि रति मुख किन्हा महाराज, कोई कहता है कामदेव की पत्नी सबसे सुंदर स्त्री है इस दुनिया में, सुंदर है सबसे सुंदर है, और जब उसी रति को बनाए ना भगवान बनाए, विधि के विधान में जब लिखा गया उसको बनाया गया ना तो उसके चेहरा सुंदर चेहरा बनाने के लिए चंद्रमा के जो सार भाग है उसको बाहर निचोड़ कर निकाल दिया महाराज, और उसी सार भाग से रति के चेहरा बनाया गया, इसलिए वो खोखला हो गया है, एक छिद्र बन गया है, और वही छिद्र से चंद्रमा की उस पार के भाग दिखाई देता है, इसलिए कालापन दिखाई देता है। ये भावना कैसे प्रकट हुई होगी ये तो विचार करिए। ये सार भाग चंद्रमा के सार भाग को निकालने के कारण और वो सार भाग से रति के चेहरा बनाया गया, ये भावना कैसे प्रकट होती होगी, ये भी तो सोचने की बात है, होना चाहिए। क्योंकि बाली का बेटा कौन है, अंगद। बाली के मरने के बाद राजा किसको बनना चाहिए, अंगद को, लेकिन राजा बना कौन, सुग्रीव। अंगद के तो सार भाग निकल गया ना, उसको राजा बनना था, एक राज्य के प्रमुख बनना था, वो राज्य उनके हाथ से निकल गया, इसलिए तो उसका सार भाग निकल गया। ये दर्द उनको होना चाहिए, इसलिए भावना नहीं होते महाराज ये सार भाग है चंद्रमा के, जिसको निचोड़ कर निकाल दिया गया। और राजनीति को कौन से भाग है, राजनीति में 4 तत्व तो बताए ना। अंगद जी महाराज साम का प्रतीक है, साम समझौता करने में विश्वास करता है। जब रावण के दरबार में खड़ा हुआ था ना, अकेला गया था और चारों तरफ उनके सभासद दरबारी बैठे हुए थे, वहां पर अपने पांव को रखकर कहता है कि रावण मैं एक ही बात करता हूं, दाम के प्रतीक है, दाम का प्रतीक मैं कह रहा था शाम का, ये दाम का प्रतीक है, दाम करना अर्थात सौदा करने में विश्वास करता है। अंगद रावण को कहता है कि महाराज मैं आपके दरबार में अकेला खड़ा हूँ, चलिए मैं सीता को हार के चला जाऊंगा, बस एक काम करना, ये जो मेरा पैर है ना तुम्हारे दरबार में तुम्हारे सभा में रख देता हूँ, जो भी अगर उठा दे, कोई एक व्यक्ति आके उठा दे, अगर कोई उठा देगा मेरे पैर को ना तो मैं सीता को हार जाऊंगा, राम चले जाएंगे, ये विश्वास मैं तुमको देता हूँ। देखो दाम भाव करने के गुण किसमें है, अंगद में ही है ना, तुम मेरे पैर उठाओ मैं तुमको सीता दे दूंगा। ये हिम्मत कहां पर है, ये विश्वास कहां पर अंगद के पास है। और ऐसा विश्वास रखने वाला कोई भक्त ही हो सकता है, और विश्वास तो वाकई में ऐसे अंगद जैसा होना चाहिए। मुझको एक बात याद आती है, एक बार एक किसान था, एक किसान एकदम गर्मी के दिन में, जहां पर चारों तरफ गर्मी पड़ रही थी, ठंड का कोई नामो निशान नहीं, और जमीन में एकदम दरार पड़े हुए थे, खेत में जा रहा था धान बोने के लिए, खेत में जावा थी धान बोए पर। जब खेत में धान बोए पर जाती ना तो कर संगवारी मन गांव को बोलिस, भैया किसान इतना गर्मी पड़ा थे, पानी की कोई संभावना नहीं है, खेत में एकदम दरार पड़े हुए है, और ते अपन खेत में जाता धान बोए पर तो फसल खराब हो जाए, फालतू हो जाए, तो और मेहनत था, मत जा धान मत बो, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए तोला। लेकिन काकरो बात नहीं सुनी, सब बोलिस मुझको विश्वास है आज बारिश होने वाली है, पानी गिरने वाला है, और चला गया अपने खेत में। और खेत में जाने के बाद हल चलाना शुरू कर दिया, धान बोना शुरू कर दिया। भगवान शंकर सोचता रही ये मूर्ख है किसान,
इतनी गर्मी के समय में जहां पर पानी गिरने का कोई संभावना नहीं, जमीन चारों तरफ से दरार पड़े हुए हैं, फिर भी अपना धान बो रहा है, इसका फसल खराब हो जाएगा। भगवान भी किसान के रूप बना के आया वहां पर और किसान को बोलता है, किसान भैया ये गलती क्यों कर रहा है, तेरा फसल खराब हो जाएगा, धान बेकार हो जाएगा, मेहनत खराब हो जाएगी, फिर ये क्यों कर रहा है तुम। भगवान शंकर को बोल दिया, महाराज मुझको विश्वास है बारिश होने वाली है, आज रात को बहुत पानी गिरने वाला है, इसलिए मैं अपना धान बो रहा हूँ खेत को, ये समय खराब नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो फसल उगाना चाहता हूँ। उनके विश्वास को देखकर भगवान शंकर भी सोच पड़ गए, कैसा विश्वास है इसका, अगर इसको विश्वास है तो इनके विश्वास का परीक्षा होनी चाहिए। तुरंत भगवान शंकर इंद्र के पास जाके बोलता है कि इंद्र कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आज बारिश नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं गिरना चाहिए, कुछ भी करो तो, क्योंकि किसान को विश्वास की पानी गिरेगा और मैं चाहता हूं कि पानी नहीं गिरना चाहिए। जब इंद्र को बोले भगवान शंकर ना, इंद्र बोले प्रभु आपकी आज्ञा का पालन मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, और कौन टाल सकता है महाराज आपकी आज्ञा का पालन। बिल्कुल महाराज मैं ये करूंगा ही, आपने बोल दिए, मैं आज्ञा का पालन किया और नहीं पानी गिरेगा, लेकिन एक शर्त है महाराज, एक निवेदन है। बोले क्या शर्त। ये देखो महाराज, मेढक ने, छोटे छोटे मेढक जमीन पर वो टर टर करके आवाज करते हैं, और जब आवाज आती है टर टर के तो पानी अपने आप गिर जाता है। महाराज आप उनको समझा दीजिए, वो टर टर करके मत करे, मैं पानी नहीं गिराऊंगा, बारिश नहीं होगी। भगवान शंकर इंद्र को छोड़कर मेढक के पास आता और मेढक को बोलता है कि मेढक कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक किसान की विश्वास की परीक्षा है, तुमको टर टर नहीं करना है, अगर तुम टर टर करोगे ना तो बारिश हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि पानी गिरे। मेढक बोले कि प्रभु आप बोल दिए, मतलब हम मान गए आपकी बात, आपके आदेश पालन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे महाराज। बिल्कुल आज चुपचाप रहेंगे, एक भी आवाज नहीं निकालेंगे, लेकिन एक निवेदन है प्रभु, एक विनती है, एक शर्त है। बोले क्या शर्त है तुम्हारा। बोले कि जुगनू है महाराज, जुगनू, जोगनी जी लगता ना, ये जुगनू है, बार बार जलता बुझता है महाराज, तो मेरी आवाज, मुंह से आवाज निकल जाती है, बस आप उनको शांत करा दीजिए, वो जलना और बुझना बंद कर दे, मेरे मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाएगी, फिर बारिश भी नहीं होगा महाराज, पानी नहीं गिरेगा। भगवान शंकर जुगनू के पास जाके जुगनू को बोलता है कि जुगनू जब तुम रात में जलते बुझते हो ना तो मेढक टर करके आवाज करते हैं, बारिश होती है, और मैं चाहता हूँ कि आज बारिश न हो, तुमको चुपचाप शांत बैठना पड़ेगा। जुगनू बोले कि प्रभु आपकी आज्ञा, और आपकी आज्ञा का पालन हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा महाराज। बिल्कुल आज हम रात भर एकदम शांत रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, एक पल के लिए हम नहीं जलेंगे बुझेंगे, अपन एकदम अपन खुंदरा में जाके लुका के चुपचाप। रात हुई, किसान खाना खाइस, और ये देखे वर खेत गीस की पानी गिरही कि नहीं गिरही, लेकिन जात जात अपन हाथ में टार्च लेके गीस, और जैसे रात आधा रात हुई ना, अभी तो 2 बजे थे, वो 12 बज रही, वही समय एकदम झर झर पानी गिरना शुरू हो गया था रात में। जब बारिश हुई भयंकर झर झर बारिश हुई ना, भगवान शंकर के दिमाग खराब, इंद्र के पास जाकर बोलते इंद्र मैंने तुमको मना किया कि बारिश नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं गिरना चाहिए, फिर बारिश क्यों हो रहा है। इंद्र बोले कि प्रभु मैंने आपके पास एक शर्त रखा था, ये मेढक टर टर मत करे, फिर बारिश नहीं होगी, मैंने कहा था। देखो आपके सामने टर टर कर रहे हैं महाराज, मैं क्या करूंगा, मेरी मजबूरी है, बारिश होगी ही। मेढक को पूछता है, मेढक जब तुमको हम चुपचाप रहने के लिए बोले, तुम क्यों टर टर कर रहे हो। मेढक भी बोला महाराज मैंने तो आपसे निवेदन किया था, ये जुगनू है, जलना बुझना बंद कर दे, बस मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, मैंने आपसे कहा था, लेकिन देखो आपके सामने जल बुझ रहा है, मैं क्या करूंगा, आवाज तो निकलेगी ही महाराज, अब आवाज निकलेगी तो बारिश होगी भी। भगवान शंकर जुगनू के पास जाके पूछता है, जुगनू जब मैंने तुमको मना किया था जलना बुझना नहीं है तो क्यों जल बुझ रहे हो। जुगनू बोले महाराज मैं कहां जल रहा हूं, जब से आपने कहा है तब से मैं अपने आवास में, अपने घर में, अपने चुपचाप बैठा हूं, आराम कर रहा हूं, एक बार भी जल बुझा नहीं। तो कौन जल बुझ रहा है, वो पेड़ देखिए महाराज, उस पेड़ में एक किसान बैठा हुआ है, बारिश हो रही कि नहीं हो रही है देखने के लिए अपने टार्च को बार बार जला और बुझा रहा है, इसलिए मेढक टर टर कर रहा है, और मेढक टर टर कर रहा है तो बारिश हो रही है। ये विश्वास है, यही विश्वास है, और इसी विश्वास के प्रतीक है अंगद जी महाराज। तभी तो रावण के दरबार में कह दिया, रावण तुम में हिम्मत है, तुम्हारे कोई भी
इतने योद्धा है, उसमें हिम्मत है में पैर को उठा के दिखा दे, और पैर को उठा के दिखा दे। अगर उठा देंगे तो मैं सीता को हार के चले जाऊंगा, राम वापस चले जाएंगे। मैं अपना वचन देता हूं तुम। तो राजनीति की एक तत्व है दाम, जो दाम कर रहा है, सौदा कर रहा है रावण के साथ। और कहता है महाराज, वही भगवान राम का जवाब देते कि महाराज वो रति के जब मुंह बनाए ना भगवान, तो सार भाग निकाल लिए थे, इसलिए उसका खोखला हो गया है और एक छिद्र बन गया है। अंगद के हृदय में भी वही छिद्र है, बार बार उनको दर्द करता है कि राजा नहीं बन पाया, और हमेशा एक डर बना रहता है बाली कहीं उसको मरवा न दे, क्योंकि सुग्रीव उसको मरवा न दे, क्योंकि बाली का बेटा है। बाली से डरता था सुग्रीव, काश अंगद भी वैसे बलशाली न हो जाए और सुग्रीव को मार दे। उसके अंदर में यही डर है। इसी को कहते हैं महाराज वो खोखलापन है, मेरे अंदर भी खोखलापन है। देखो अपनी भावना उन्होंने प्रकट कर दिया। अंततः हनुमान जी महाराज जी से पूछते हैं कि तुम बताओ हनुमान, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? वो चंद्रमा में जो कालापन दिखाई दे रहा है वो क्या होना चाहिए? चलो हनुमान जो भी जवाब दे ही, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या होगी? चलो बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? जेमन अपन अपन हिसाब से सोची जवाब दीस। अब यहाँ तो 4-5 झक 10-15 झक बैठे हैं, अपन अपन भी जवाब होना चाहिए। क्या हुई? चलो बताओ बोला। चले दे तरफ माता मन बैठे हैं, चंद्रमा में कालापन है, कारण क्या है? यही ना कि महाराज वो सुंदर चेहरा है एक स्त्री का जिसमें तिल है, कालापन है, इसलिए वो कालापन है। ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक सुंदर स्त्री अगर उसके चेहरे में, उनके गाल में थोड़ा तिल का निशान होता है, कितना प्यारा लगता है। ये हमारी भावना भी तो हो सकती है, उसको हम सुंदरता के रूप में भी तो देख सकते हैं। हम तो ये भी कह सकते हैं महाराज वो छोटा सा बालक है जिसको नजर न लगे, ये उसके माँ ने छोटा सा काला का टीका लगाया है, वही है चंद्रमा के काला। ये भी तो कह सकते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, जो है ये हमारी भावना हो सकती है। लेकिन यहीं पर हनुमान जी महाराज जवाब देते हैं, महाराज ये जो कालापन है वो कोई दोष नहीं है, वो तो उसका गुण है। देखो अभी तक उनके दोष के रूप में बताया जा रहा था ना, हनुमान जी महाराज बोलते नहीं महाराज वो कोई दोष नहीं, वो तो गुण है, एक भक्त का गुण है। क्योंकि हनुमान जी महाराज भी वो अनन्य भक्त ही है, राम के अनन्य भक्त है। बोलते कि ये कालापन है ना, एक भक्त की भक्ति है, वो एक भक्त की भक्ति है। और हनुमान जी महाराज भी तो भक्त ही है, हमेशा हर एक पल कहीं पर सोचता है कि उनकी भावना में कोई है तो राम ही है। इसलिए एक दास है, वो दास बना दिया चंद्रमा को, दास है महाराज आपके सेवक है। और आपकी वो जो सेवा करने की भावना है, उनके अंदर में जो भक्ति है ना, एक भक्त है, वही कालापन के रूप में दिखाई दे रहे हैं महाराज। ये हनुमान जी महाराज कहा, हनुमंत सुनो प्रभु शशि तुम्हारे प्रिय दास। वो शशि है, चंद्रमा है, तुम्हारा प्रिय दास है। देखो हनुमान जी महाराज कितने सुंदर, दोष को भी सुंदर बना दिए, गुण में परिवर्तित कर दिए। यही तो ज्ञानियों का सुंदर बात है। आइए चर्चा करेंगे एक भजन के बाद। लखन सिया रामचंद्र के जय, ये भव सागर अगम भरे कैसे लगावे जोरा भजन के रसला पीले मनवा। यही तो है जगत आधार।
जमाया मामन भागे आए नहीं हरि भजन मनवा मन का कर पाछो भागे अगर धुन बीते मरिया दो दिन के हवे कर जाही तोरे तेरा दो दिन के हवे कर जाही तोरे तेरा देखते देखत मैया देखते देखत मैया माया मामन लाए रे गाय नहीं हरि भजन मनवा मन खाकर पाछो भागे काकर धुन बीते उमरिया तो
सज्जनों, राम जी का यही प्रश्न, कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहूं कहा निज निज मति भाई। प्रश्न यही था कि चंद्रमा में कालापन है तो कारण क्या है, दोष क्या है। प्रश्न, एक प्रश्न और उत्तर, चार लोग उत्तर देने वाले, चार अपने अपने हिसाब से उत्तर देते हैं। अंतिम में हनुमान जी महाराज एक और बात कहते हैं, महाराज ये तो आपके प्रिय दास है और आपके चेहरे देखिए कितना श्यामल रंग है, और आपका चेहरा चंद्रमा जैसा है ना, उसके हृदय में आप निवास करते हैं, आप निवास करते हैं। हनुमान जी महाराज के हृदय में राम सीता निवास करते हैं, इसलिए वो भी कहते हैं, हनुमान भी वही कहता है, चंद्रमा के हृदय में आप निवास करते हैं महाराज, आपका रंग श्यामल है, इसलिए उसका वो कालापन है, श्याम रंग दिखाई देता है। देखो उनकी भावना, एक भक्त भक्त जैसे, एक दास दास जैसे सोच सकते हैं, उनकी भावना वैसे ही हो सकते हैं। और कितने दोष को भी कितने गुण में परिवर्तित कर दिए भक्त हनुमान जी महाराज। वाकई में अपने जीवन के हर एक पल को राम के चरणों में अर्पित करने वाले हनुमान जी महाराज। जब राम जी की दरबार लगी हुई थी ना, वहां पर माता जानकी सबको कुछ न कुछ तोहफा दे रहे थे, इनाम दे रहे थे। हनुमान जी महाराज को मोतियों के माला दे दिए। हनुमान जी महाराज को लगा कि इस मोती की माला मेरे प्रभु निवास करते होंगे। अपने दांत से चबा चबा तोड़ तोड़ के देखे, कहीं पर कुछ नहीं दिखे, और मोती के माला को ऐसे फेंकते जा रहे थे। किसी ने पूछा, हनुमान जी महाराज ये तोड़ कर क्यों फेंक रहे हो, इतने बहुमूल्य मोती है, उसको दांत में चबा कर देखते और फेंक देते, इसका मतलब क्या है। बोले कि मैं इसमें राम ढूंढ रहा हूं, राम कहीं पर नहीं दिखाई दिया, इसलिए मेरे कोई काम का नहीं, मैंने फेंक दिया। अच्छा, क्या तुम्हारे हृदय में राम निवास करते हैं? बोलते हाँ मेरे हृदय में निवास करते। दिखाओ। बोला तुरंत हनुमान जी महाराज अपने हृदय को ऐसे चीर कर दिखा दिए। माता जानकी और भगवान राम निवास करते थे। जिनके हृदय में राम निवास करते हैं वो दूसरे के हृदय में भी राम को ही देखते हैं। हनुमान जी महाराज यही बात कहना चाहते हैं कि महाराज ये चंद्रमा है और चंद्रमा आपके दास है, उसके हृदय में आप निवास करते हैं और आपकी दिशा है। और उधर बैठे हुए रावण, और उधर फिर उसका ध्यान जाता है संकेत पीली बत्ती का, आप सबसे विदा होने का। मेरे कहने का मतलब यही था कि यहाँ पर प्रश्न एक था, भावना अपनी अपनी और प्रकट कर दी भगवान के सामने। और सच्चे दास जो होते हैं ना, 3 लोगों के बातों से भगवान राम को हंसी नहीं आई, लेकिन इनके बात से हंसी आ गई। भगवान हंस दिए, खुश हो गए। और ये राजनीति के 4 तत्व में से हनुमान जी महाराज शाम का है, समझौता करना चाहते हैं, समझौता के ऊपर विश्वास करने वाले, ये चौथा तत्व है। मेरी भाषा बोली में अगर त्रुटि हुई हो इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी, और इतनी रात को भी आप सब उपस्थित है इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, जय श्री राम। और विशेष मैं धन्यवाद दूँ हमारे प्रिय मित्र देवलाल सिन्हा जी, कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। जो देवताओं का लाल है वही देवलाल हो सकता है, वाकई में वो देवता का लाल ही है भैया। उनको भी बहुत विशेष प्रणाम, आभार। और लीजिए एक भजन के लिए आप सबको निवेदन। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बन जाना राम दीवाना ते, संग बन जाना राम दीवाना ते, गाने उनसी के बैनर, ते गाने उनसी के बैनर, दिल माँ बिजन ले संगी, दिल माँ बिजन ले संगी, मेरा जन भर जाए ना, ये मेरा जन भर जाए, ये मेरा जन भर जाए। संगी बन जाना राम दीवाना ते, संगी बन जाना राम दीवाना ते, गाने तुलसी के बैनर, ते गाने तुलसी के बैनर, दिल माँ
तब बोले तुमको जतन नहीं करे, मेरे चंदा लगाए तब बोले तुमको जतन नहीं करे। अब जन कर संग न दानी ते, अब जन कर संग न दानी तुलसी के बैनर, तुलसी के बैनर, दिल माँ पे झलने संगे, दिल माँ पे झलने संगे, मेरा जन डर जाए ना, ये मेरा जन डर जाए ना, ये मेरा जन डर जाए ना। फिर मिले न मौका दोबारा रे, फिर मिले न मौका दोबारा रे, तेरा में तुलसी के बैनर, तेरा में तुलसी के बैनर, दिल माँ पे झलने संगे, दिल माँ पे झलने संगे, मेरा जन डर जाए, ये मेरा जन डर जाए, ये मेरा जन डर जाए। संगी बन जाना राम दीवाना ते, संगी बन जाना राम दीवाना, गाने तुलसी के बैनर, गाने तुलसी के बैनर, दिल माँ पे झलने संगे, दिल माँ पे झलने संगे, मेरा जन डर जाए, ये मेरा जन डर जाए, ये मेरा जन डर जाए, ये मेरा जन डर जाए ना। लखन से रामचंद्र की जय। क्या मधुर संगीत, एक बार जोरदार तालियां। अभी आपके बीच एक लोक गायक हमारे बीच उपस्थित हैं, चिरंजीव नीलेंद्र साहू जी, जिनको आप सब पहले रंग सरोवर, अब सरोवर से रंग झरोखा की ओर, ऐसे लोक गायक हमारे बीच में हैं। और लोक संगीत से सराबोर ये मंडली रघुवर मानस परिवार चर्रा, जिनके व्याख्याकार आदरणीय आर.डी. साहू जी के द्वारा मिले प्रसंग पर बहुत ही बखूबी चित्र खींचने का प्रयास किया है। सहज और सरल भाव में, बहुत ही सरल और सहज भाव में आपने रखने का प्रयास किया। मैं तो यही कहूंगा